नमस्कार दोस्तों, मैं आज XP60, XP30, XP50 के यूजर्स के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ लेके आया हूँ। और खाली XP सीरीज ही नहीं, अगर आप कोई ऐसा कीबोर्ड बजाते हैं जो लगभग आज से 10 या 15 साल पहले मार्केट में आता था और जिसमें कि टच स्क्रीन नहीं होता था, क्योंकि आजकल नए नए कीबोर्ड जितने भी आ रहे हैं, क्रोनोस है या और के जितने कीबोर्ड हैं, PA सीरीज है और भी बहुत सारे कीबोर्ड ऐसे हैं जिसमें टच स्क्रीन का ऑप्शन आ गया है। और उसमें हम क्या करते हैं कि टच स्क्रीन में अपना डिस्प्ले पर किसी भी टोन को टच करते हैं और हमारा टोन चेंज हो जाता है। तो अगर आप कोई भी ऐसा कीबोर्ड बजाते हैं कि जिसमें टच स्क्रीन नहीं है और आपको टोन चेंज करने हैं, तो आपके लिए एक बड़े मजे की खबर होने वाली है और बड़ा मजा आने वाला है आपको। मैं आपके लिए एक ऐसी चीज लेके आया हूँ कि आप किसी भी पुराने कीबोर्ड को जो जिसमें मिडी का ऑप्शन है, उस कीबोर्ड को आप अब टच स्क्रीन के रूप में बदल सकते हैं। अब टच स्क्रीन के रूप में बदल सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम ये डिस्प्ले खोल के यहाँ पर कोई टच स्क्रीन डिस्प्ले डाल देंगे। उसका एक ऑप्शन है, उसका एक विकल्प है, जिसके बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। और दूसरी चीज, खासकर XP सीरीज के यूजर्स के लिए इसलिए अच्छी है क्योंकि अगर XP30 की बात करें या फैंटम XA की भी अगर हम बात करें, तो उसमें हमारे पास केवल 8 बटन होते हैं टोन्स चेंज करने के लिए। और प्लेयर्स की बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि एक बार में 8 ही टोन्स हम चेंज कर पाते हैं, या फिर न्यूमेरिक 1 2 3 करके और फिर एंटर दबा के वो लंबा प्रोसेस हो जाता है। अदरवाइज शिफ्ट के साथ करना पड़ता है किसी किसी कीबोर्ड में। तो जो फेवरेट करते हैं टोन्स को, जो रजिस्ट्रेशन करते हैं, जो जिसको बैंक बनाना बोल देते हैं कई लोग, तो वो भी बड़ी दिक्कत होती है 8 बटन्स के साथ। कभी सोचा है कि हमारे कीबोर्ड में जितने भी सारे पैचेस हैं, वो सारे के सारे अगर एक बार में हमारे सामने आ जाएं तो कितना मजा आए। हाँ, बिल्कुल ऐसे आज हम कुछ करने वाले हैं कि अभी XP60 मेरे पास है और XP60 में आपको पता है 128 पैचेस एक बार में बनते हैं यूजर में। तो 128 के 128 पैचेस अगर आपके सामने एक ही बार में डिस्प्ले पे आ जाएं तो कितना मजा आएगा, क्योंकि सारे के सारे टोन्स आपके सामने इकट्ठे रहेंगे। और सबसे बड़ी बात तो मैं आपको ऑप्शन बताने वाला हूं, उसमें यह है कि टोन चेंज करते समय बिल्कुल भी लेटेंसी नहीं आएगी। जी हाँ, टोन चेंज करते समय कोई देरी नहीं होगी। जितनी देरी आपके कीबोर्ड में होती है, जितनी XP60 में जितना गैप आता है, उतना ही आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। तो आइए मैं शुरू करता हूं और सबसे पहले आपको उस नए ऑप्शन के बारे में बताता हूं, उस विकल्प के बारे में बताता हूं कि जो मैं कह रहा था कि आप अपने किसी भी कीबोर्ड को टच स्क्रीन के रूप में बदल सकते हैं। हाँ, टच स्क्रीन हो जाएगा, इसका मतलब ये नहीं है कि सारे फंक्शन टच स्क्रीन पे काम करेंगे। इसका मतलब ये है कि आप जो मेन काम होता है स्टेज पर, जो लाइव शोज में मेन काम होता है हमारा टोन्स को चेंज करना, ठीक है, टोन्स को चेंज करने का काम आप टच स्क्रीन के माध्यम से कर सकते हैं। और वो भी 1 2 नहीं, 8 या 16 नहीं, पूरे के पूरे 128 एक बार में। और मैं वीडियो बहुत दिन बाद बना रहा हूँ। ये वीडियो मैं बहुत पहले बना सकता था, पर पहले मैंने इसको पूरा अपने ऊपर अप्लाई किया, मैंने अपने कीबोर्ड के साथ करके देखा और 1 2 नहीं, तकरीबन 15-20 शोज में मैंने इसको यूज किया है, तब मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। तो आप बेफिक्र होकर इस टेक्निक को यूज कर सकते हैं। तो आइए बातें नहीं करते ज्यादा, सीधे टेक्निक पे चलते हैं कि आखिर मसला है क्या, ऐसा कौन सा ऑप्शन है। तो ये देखिए साहब, मेरे पास एक टच पैनल है और मैं आपको करके दिखाता हूँ। कुछ नहीं है, सिंपल सा फंडा है, सारा कुछ खोल के रख रहा हूँ आपके सामने। ये 1 से लेकर के 128 तक आपको इसमें पैचेस दिख रहे हैं। इसको मैंने एक स्टैंड पे फिलहाल जोड़ा हुआ है। ये टच स्क्रीन है, ये जो भी मैं टच कर रहा हूँ आपको दिख रहा है, साइन आ रहा है ना। तो ये यूं समझिए कि ये जो नंबर है कैलकुलेटर की तरह, ये केवल नंबर नहीं है, एक एक बटन आपके टोन्स चेंज करने के काम आएगा। जी हाँ, करके दिखाऊं? पक्का? देखते हैं। अभी जैसे कि डिस्प्ले में मैं उंगली दबा रहा हूं, जो कि उंगलियां आप पहले यहां दबाते थे और लोगों के स्विचेस भी खराब हो जाते थे अक्सर XP60 के या 30 के, तो वो भी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। साउंड थोड़ा सा कम है, पर आप समझ जाएंगे। आप XP60 बजाते हैं तो आपको पता है, मैं छोटे से ये ब्लूटूथ स्पीकर से काम चला रहा हूँ। ओके, तो अभी मैंने ये पियानो का पैच लगाया है और जिसको मैंने अपने नए टच स्क्रीन ऑप्शन से सेलेक्ट किया है। पियानो से सीधे गिटार, ब्रास, देसी हारमोनियम, अभी आप सोच रहे होंगे कि मैं तो धीरे धीरे दबा रहा हूं, तो वो जो टोन का कट आता है ना, जो इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि साहब मेरे टोन बड़े कटते हैं, तो वो मैं आपको फटाफट भी करके दिखाता हूं।
ये एक मामूली सा जर्क है जो कि XP60 में पैच मोड में आता ही आता है। आप अगर पैच मोड में बजाते हैं तो वो आता ही आता है, ठीक है, वो कुछ ज्यादा मायने नहीं रखता है। और इसी को अगर परफॉर्मेंस मोड में आप बजाएंगे तो वो भी नहीं आएगा। मैं अभी पैच मोड में हूँ इसलिए हल्का सा आपको महसूस हो रहा होगा, पर कोई ऐसी लेटेंसी नहीं है कि 1 या 2 सेकंड वाली प्रॉब्लम कोई नहीं है, ठीक है। जैसे कि कई बार क्या होता था, किसी किसी कीबोर्ड में टोन चेंज किया उसके बाद इतना गैप आता था, तो वो गैप नहीं आ रहा है, ठीक है। जितना XP60 का नॉर्मल गैप है वो ही आ रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं ये काम कैसे करता है और क्या इसके पीछे टेक्नोलॉजी है, क्या मेथड है, वो मैं सारा आपको बताऊंगा। सबसे पहले अगर आपको ये इतना समझ में आया है, और मुझे लगता है कि अभी तक शायद आपने ये नहीं देखा होगा, और अगर आप इसको यूज कर रहे हैं या आपने पहले इस पे काम किया है तो प्लीज मुझे जरूर बताइएगा, हो सकता है मुझे आपसे कुछ सीखने को मिले। और इसके आगे की डिटेल्स आपने ये तो देख लिया कि टोन्स चेंज हो रहे हैं, अब कैसे हो रहे हैं, उसके पीछे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, वो मैं जस्ट नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो बने रहिए मेरे साथ, अगली वीडियो में मैं आपको बताता हूं कि कैसे टोन्स चेंज हो रहे हैं एक्चुअली।